हमारे टॉपिक का नाम है फोर्स ऑन अ करंट कैरियिंग कंडक्टर। इट मीन्स कि हम एक सिंपल एक करंट कैरियिंग वायर लें, उसको हम कनेक्ट करें बैटरी के पोल्स के साथ, उसमें से करंट का फ्लो स्टार्ट हो जाएगा। अब जब उसको हम प्लेस करेंगे मैग्नेट के दो पोल्स के बीच में, नॉर्थ और साउथ पोल के बीच में, तो उस पर एक फोर्स प्रोड्यूस होगी। हमने उस फोर्स को फाइंड आउट करना है कि वो फोर्स क्या होगी, उसकी डायरेक्शन वगैरह क्या होगी। ये हमने एक करंट कैरियिंग वायर ली, ये इसके अंदर डायरेक्शन ऑफ करंट है। इसको हमने कनेक्ट कर दिया बैटरी के पोल्स के साथ। बाय यूजिंग कन्वेंशनल करंट का फ्लो होगा बैटरी के पॉजिटिव पोल से बैटरी के नेगेटिव पोल तक, और हमने इस पूरी असेंबली को प्लेस कर दिया नॉर्थ और साउथ पोल ऑफ मैग्नेट के बीच में। इसको आप यूँ अज्यूम कर लें कि नॉर्थ पोल ये वाली साइड है और इस बोर्ड की ऑपोजिट साइड पे साउथ पोल है, तो इसकी इनवर्ड्स मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्रोपगेट कर रही हैं। तो यहाँ हम साइन शो करेंगे क्रॉस का। क्रॉस साइन का मतलब क्या होगा कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं ये इनटू द प्लेन या सरफेस ये प्रोपगेट कर रही हैं। अच्छा, अब क्या होगा, इस करंट और इस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इस करंट कैरियिंग कंडक्टर में एक फोर्स इंड्यूस होगी। ये फोर्स जो है ये डिपेंड करेगी तीन क्वांटिटीज़ के ऊपर। सबसे पहले करंट का मैग्नीट्यूड क्या होगा। करंट ज़्यादा होगी, फोर्स ज़्यादा प्रोड्यूस होगी। करंट ज़्यादा कब होगी, जब हम यहाँ बड़े साइज़ की बैटरी रिप्लेस कर देंगे। बड़ी बैटरी होगी, ज़्यादा करंट होगी, ज़्यादा फोर्स हो जाएगी। या सेकंड इसका फैक्टर आएगा मैग्नेटिक फील्ड ही हम इंक्रीज़ कर दें। ये हम कैसे इंक्रीज़ करेंगे कि हम स्ट्रॉन्ग मैग्नेट यूज़ करेंगे या हम बड़े साइज़ का मैग्नेट यूज़ करेंगे। रिज़ल्ट में फोर्स ज़्यादा हो जाएगी, मैग्नेट छोटा होगा, फोर्स कम हो जाएगी। एक फैक्टर और है, लेंथ ऑफ दिस करंट कैरियिंग वायर। लेंथ ऑफ वायर ज़्यादा होगी, ज़्यादा फोर्स प्रोड्यूस होगी। छोटी वायर होगी तो करंट भी, उसमें फोर्स भी इसमें कम प्रोड्यूस होगी। अगर हम इन तीनों को कंबाइन कर दें तो ये जो फोर्स है, मैग्नेटिक फोर्स है, ये प्रोपोर्शनल हो जाएगी ILB के। अगर हम इस साइन को रिमूव करें, हमें यहाँ एक कांस्टेंट पुट करना पड़ेगा कि हमें ये पता है कि जो फोर्स है इसका यूनिट न्यूटन है। तो अगर हमने 1 न्यूटन फोर्स प्रोड्यूस करनी है तो क्या होगा, हम 1 एम्पेयर करंट प्रोड्यूस करेंगे, 1 मीटर लेंथ की वायर यूज़ करेंगे और 1 टेस्ला मैग्नेटिक फील्ड हम इस पर अप्लाई करेंगे। तो जब ये सारे 1 होंगे तो हमें यहाँ 1 न्यूटन की फोर्स मिल रही होगी। देयरफॉर हम कह सकते हैं कि ये K = 1 है। इसका मतलब क्या है कि ये F = ILB हो जाएगा। अब अगर हम इसको लें इन टर्म्स ऑफ वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो क्या होगा, ये फोर्स, इसमें हमारे पास दो वेक्टर क्वांटिटीज़ आ रही हैं, एक लेंथ, एक मैग्नेटिक फील्ड। करंट एक स्केलर क्वांटिटी है। तो ये बने, हमने पढ़ा था फर्स्ट ईयर में, आपको याद होगा कि व्हेन द प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर क्वांटिटीज़ इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी देन इट इज़ कॉल्ड क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट। लिहाजा ये जो मैग्नेटिक फोर्स है ये वेक्टर प्रोडक्ट है लेंथ और मैग्नेटिक फील्ड का। तो ये बन जाएगा हमारे पास ILB sin थीटा। और ये फोर्स मैक्सिमम कब होगी, जब थीटा 90 डिग्री होगा। When theta is 90 degree, sin 90 is equal to 1, therefore F is equal to ILB.
अब अगली बात यह है कि क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है, लिहाजा हमने इसकी डायरेक्शन को भी फाइंड करना है। उसके लिए हम यूज़ करेंगे फ्लेमिंग्स लेफ़्ट हैंड रूल। ये सिंपल रूल है जिसमें क्या है कि हमने अपने लेफ़्ट हैंड का ये थंब फर्स्ट और सेकंड फिंगर स्ट्रेच करनी है म्यूचुअली एट राइट एंगल्स। अब क्या होगा कि जो हमारा थंब है ये शो करेगा फोर्स की डायरेक्शन को, F हमारी फर्स्ट फिंगर शो करेगी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को यानी B, और हमारी सेकंड फिंगर शो करेगी करंट की डायरेक्शन को यानी ये आ जाएगा I, कि किस तरह करंट फ्लो कर रहा है, यानी FBI। स्ट्रेच थंब and first two fingers of your left hand mutually at right angles. Then first finger will show the direction of magnetic field, second finger represents current and thumb indicates the direction of force. अब अगर हम इसको अप्लाई करें इस केस में, अब क्या होगा देखें, इसमें ये करंट है FBI, करंट कैसे फ्लो कर रही है इस डायरेक्शन में, और कैसे जा रही है मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड्स। हमने क्या कहा था, नॉर्थ पोल इधर है, साउथ पोल उधर है, लिहाजा क्या होगा अंदर की तरफ जा रही है मैग्नेटिक फील्ड, तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स क्या होगी अपवर्ड्स। ये इसमें डायरेक्शन ऑफ फोर्स हमारे पास आ जाएगी। अगर हम इसके अपोजिट केस ले लें तो क्या होगा कि फोर्स हो जाएगी डायरेक्टेड इस तरह डाउनवर्ड्स, यानी अब जो करंट है वो जा रही है इस तरह, मैग्नेटिक फील्ड जा रही है यानी नॉर्थ पोल यहाँ है, साउथ पोल उस तरफ है, तो फोर्स यूँ आ रही होगी आउटवर्ड्स। ये सिंपल हमारे पास था फार्मूला फोर्स ऑन करंट कैरियंग कंडक्टर का। अभी हम करते हैं बात इस मैग्नेटिक फील्ड के यूनिट की। फॉर थीटा इक्वल टू 90 डिग्री ये बन जाएगा F इज इक्वल टू ILB। यूनिट क्या होता है हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड का, इट इज़ कॉल्ड टेस्ला। तो 1 टेस्ला किसकी इक्वल होगा, 1 टेस्ला इज इक्वल टू 1 न्यूटन पर एम्पेयर पर मीटर। इट मीन्स के इफ 1 एम्पेयर करंट इज फ्लोइंग थ्रू 1 मीटर लॉन्ग वायर and 1 Newton force is acting on it, then the magnetic field is 1 Tesla. एंड टेस्ला किसकी इक्वल आ जाएगा हमारे पास, टेस्ला इज इक्वल टू न्यूटन पर एम्पेयर पर मीटर। दैट्स इट। ये टॉपिक हमने इसको कवर कर लिया, फोर्स ऑन अ करंट कैरियंग कंडक्टर, स्टार्टिंग फ्रॉम डायग्राम टू डेरिवेशन टू इट्स यूनिट एंड देन फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल।